स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पे एनसीईआरटी में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके अंदर एक रिक्रूटमेंट निकली है और यहाँ पर आप लोग बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले और यहाँ पर आईटीआई वाले एलिजिबल रहेंगे। तो कौन कौन सी डिसिप्लिन के लिए रहेंगे वो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो में सब कुछ देखेंगे हम लोग, तो आप ज़रूर एंड तक साथ बनाइएगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके यहीं पर रुक जाएगा। और दूसरी चीज़ ये बता दूं कि जितने भी आप इंजीनियर्स हैं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो हमारा जो सेकंड चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी हेल्पफुल, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिंक दे रखी हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को सारे जो डिस्कशन होता है या फिर आपको वहाँ पर और भी कैंडिडेट मिल जाएंगे, डिस्कस कर सकते हैं आप उनसे भी, और कुछ अपडेट्स होंगी वो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ पर ज़रूरी है ये सब चीज़ें, तो कभी कभी बोलता हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड हम स्टार्ट करते हैं पहले रिक्रूटमेंट के बारे में जानना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके हैं वो है 15 सितंबर से। यहाँ पर देखिए नोटिस आया था, आप 30 तारीख यानी 30 सितंबर तक यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकेंगे और ये 15 दिन का आपको समय मिला है। यहाँ पर ST SC वालों के लिए यहाँ पर फी नहीं रखी गई है। OBC जनरल एंड EWS वालों को यहाँ पर 500 रुपये फी भरनी है और फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट ऑफ वीक अक्टूबर जो है और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ये क्या है, ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने बताई है। टेंटेटिव बताई है, अभी कंफर्म नहीं है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो आगे हम देखते हैं। तो अब डिसिप्लिन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए आखिरकार कौन सा स्टाफ यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया, रिक्रूटमेंट निकली किया है। रिक्रूटमेंट निकली है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की। तो जितना भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस वर्क है उनके अंदर है, तो इसमें भी आपका बीटेक डिप्लोमा वाले और ITI वालों की रिक्वायरमेंट है। किस किस पोस्ट में वो देखिए। मेंटेनेंस एसोसिएट के अंदर मैकेनिकल की बात करें तो 2 वैकेंसी है जनरल की, कोई भी फिलअप कर सकता है जनरल के अंदर, पर 2 है, बहुत कम है, पर क्या कर सकते हैं। अब 28 यहाँ पर उम्र दे रखी है, आखिरी एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम एज दे रखी है। उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ यहाँ पे बीटेक वाले भी एलिजिबल है, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार सवाल मत करना, मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देख लीजिए। आप देखते नहीं और पूछते हैं तो सवाल मत करना। बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे। मैं सारे इंजीनियरिंग वाली पोस्ट जितनी भी है मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। अब इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 36 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा इंजीनियर वाले बीटेक वाले वो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 22 वैकेंसी, 22 वैकेंसीज है। यहाँ पर भी वही चीज़ सेम जो मैंने बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डिप्लोमा भी हो या बीटेक भी हो। सिविल में 2 ही वैकेंसी है, यहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा या फिर आपका बीटेक। अब और देखते हैं आगे, चलिए फिर मैं और क्लियर करता जाऊंगा। अब ये प्रोग्रामिंग एसोसिएट की बात करते हैं। यहाँ पर 4 वैकेंसी है, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा दिया है। कंप्यूटर साइंस में IT में या BCA BSc कर रखा हो IT में तो भी आप एलिजिबल रहेंगे और बीटेक वाले भी एलिजिबल रहेंगे। अब मत पूछना क्योंकि मैं सबके लिए बता चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन, अब ITI वाली जो पोस्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले ITI की पोस्ट देखिए, यहाँ पर 6 से 10 तक है। अब यहाँ इलेक्ट्रीशियन के अंदर यहाँ पे 43 रिक्वायर्ड है। बाकी चीज़ें जो है देखिए NCVT एंड SCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का होना चाहिए। 37 वैकेंसीज है। यहाँ पर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में 3 वैकेंसी और यहाँ पर उसी में सर्टिफिकेट होना चाहिए। फील्ड में फिटर के अंदर 18 वैकेंसी, 18 वैकेंसीज है। अब ये देखिए एज जो है यहाँ पे 25 तक है, ठीक है, 10 तक 10 यहाँ तक ही ITI वाले 6 to 10। यहाँ पर NCVT यहाँ पर सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड के लिए चाहिए। और वेल्डर में 2 वैकेंसी है, यहाँ पर भी वेल्डर ट्रेड के अंदर और इक्विवेलेंट, उससे वेल्डर से इक्विवेलेंट वाला सर्टिफिकेट आपका ITI के अंदर होना चाहिए। अब बात आती है ITI वाले, तो हायर एजुकेशन वाले एप्लीकेबल है। यस एप्लीकेबल, अगर आपने ITI किया है तो ही, मतलब आपने कितने भी पढ़ा हो पर आपका ITI इन चीज़ों में होगा तो आप लोग एप्लीकेबल रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। अब बात आती है लास्ट में स्टेशन ऑपरेटर की। स्टेशन ऑपरेटर कंट्रोलर, ये देखिए यहाँ पर जो है इसके अंदर 67 वैकेंसीज है। अच्छा मौका है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट, या फिर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाले, ठीक है, इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो बीटेक वाले यहाँ पर भी भर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है देखिए इतनी सारी पोस्ट तो है, क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए करेंगे? नहीं, एक ही दिन का एग्जाम होने वाला है यहाँ पर, या फिर एक ही सेम डे हो सकता है, इसलिए क्लैश हो सकता है, इसलिए इन्होंने आपको मौका ही नहीं दिया। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, या फिर एक ही पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2 मौके आपको नहीं मिलेंगे, या फिर 2 पोस्ट के लिए आप लोग नहीं कर सकते। बाकी यहाँ जो चीज़ें लिखी है वो मैं बता चुका हूँ। देखिए 1 से 5 तक की पोस्ट और 11 नंबर की पोस्ट में बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे, बता चुका हूँ। और जो 6 से 9 वाली पोस्ट 10 तक पोस्ट है ITI वाली, उसमें भी हायर एजुकेशन एलिजिबल है।
पर आपका ITI होना जरूरी है, कंपलसरी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बुक करते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए सिंपल सा प्रोसेस है। CBT एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आपका इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग होगा, रेलवे स्टैंडर्ड का, तो जो आपका रेलवे का जो मैनुअल है मेडिकल को लेकर वो आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस स्टाफ के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको उसमें दिख जाएंगी। तो यहाँ पर रेलवे की तरह ही रहेगा वो मेडिकल भी आपका, बस दो चीजें रहेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा सिर्फ ALP के लिए, जो 11 नंबर की पोस्ट है ना, जो ट्रेन ऑपरेटर की, वो उनके लिए क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्स्ट्रा रहेगा, अदरवाइज सब कुछ चीजें सेम रहेगी। अब यहाँ पर देखिए बात ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस तो पता है, यहाँ पर पैटर्न एग्जाम का क्या कैसे होना है वो इन्होंने नहीं बताया। आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा, एग्जाम की डेट भी मिलेगी, सब मिल जाएगा, क्योंकि कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर कोई काफी कुछ चीजें होंगी जो भी इनको ही बतानी है। अदरवाइज यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की गई है, अभी सिर्फ नोटिस दे रखा है। तो वो चीज़ें आने वाले टाइम पे आपको पता चल सकती है और ज़रूर हम लोग भी बता देंगे। अब मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है। उसके बाद देखिए श्योरिटी बॉन्ड, तो बॉन्ड यहाँ पर श्योरिटी बॉन्ड है ऑब्वियसली। देखिए यहाँ पर 1 to 5 और 11 वाली के लिए यहाँ पर 1.5 लाख का है 2 साल का, और यहाँ पर देखिए 6 से 10 वाली है तो उनके लिए 1 लाख का है। 6 से 10 वाले जो है मतलब यानी ITI वाली हैं उनके लिए 1 लाख का है, वही यहाँ पर 2 ईयर का मिनिमम पीरियड है, ठीक है। अब सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी की यहाँ पर देखिए मेंटेनेंस एसोसिएट जितने भी BE-BTech डिप्लोमा वाली जो पोस्ट थी उनके लिए 35,000 प्लस, यहाँ पर ट्रेन ऑपरेटर के लिए 37,000 प्लस, और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर ITI वालों के लिए 23,000 प्लस। यहाँ पर जो चीज़ है कंसोलिडेटेड है, ऑल इंक्लूसिव सारी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रखी है आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट की बात करते हैं, तो मैंने बता चुका हूँ फॉर्म फिलिंग का कितना क्या रुपए लगने वाले हैं, कितने पैसे लगने वाले हैं। अप्लाई करने की बात करें तो अप्लाई करने का आप लोग ये पैराग्राफ पूरा रीड करके समझ लीजिए कि या फिर फॉर्म खोलेंगे तो दिखता जाएगा, सारी चीज़ें फिलअप करनी है, बस कोई गलती नहीं करनी, सब कुछ चीज़ें क्लियर भरनी है। पहले समझ लेना, समय ले लेना भली, पर गलत मत भरना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पे उसके बाद आप चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 तारीख तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार रीड कर लीजिएगा, अलग अलग चीज़ें रहती हैं काफ़ी कुछ, तो एक बार ये पढ़ना ज़रूरी है। कुछ समझ नहीं आएगा तो ज़रूर पूछिएगा इसके अंदर। एंड यहाँ पर देखिए ये फॉलोइंग ब्रांचेस हैं, जो डिसिप्लिन है, जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आप लोग ये डिसिप्लिन के अंदर आते हैं तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे BE-BTech वाले और डिप्लोमा वालों के लिए, क्योंकि काफ़ी इक्विवेलेंट ब्रांचेस रहती है, इक्विवेलेंट मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल की इक्विवेलेंट। देखिए सिविल का तो सिविल ही है। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिकल में इतनी सारी ब्रांचेस ओपन है, आप लोग इनमें से किसी में से भी आते हो तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हो, इसमें आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसमें आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए जॉब्स अभी बहुत कम आ रही हैं और काफ़ी लिमिटेड है, तो जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ आप लोग अप्लाई कीजिए एंड देखिए, क्योंकि जॉब हमें चाहिए एट लास्ट, क्योंकि इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स की जॉब तो ऑलरेडी पहले ही बहुत कम आती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड क्योंकि किसी भी एक एग्ज़ाम पर्टिकुलर के एग्ज़ाम के पीछे अगर हम अब बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ देखिए पहले डिले चल रहा है, एक एग्ज़ाम के पीछे काफ़ी लोग बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि समय भी निकल जाता है, एट द एंड बहुत कम समय बचता है हमें एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए, कि फिर एजेस भी होने लग जाती है, सबकी एज भी हो जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच में ये दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनको भी ज़रूर दीजिएगा। उतने ही इंपॉर्टेंस होती है, बस नाम की चीज़ें रहती है। जैसे कि मान लीजिए UPSC SSC इनका चीज़ें पता है हमें, SSC के डिपार्टमेंट्स ऐसे ऐसे हैं, बाकी अदर डिपार्टमेंट भी उतनी ही सैलरी आपको देते हैं, वही फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं। DFCCIL अब नया आ गया है तो अब उसमें एकदम क्रेज़ बढ़ रहा है लोगों को, तो काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट का क्रेज़ बनता जाता है। बट अदरवाइज आपको अगर एक नॉर्मल आपको देखा जाए तो आपको काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो आपके एकदम ट्रेंडिंग में नहीं है, बट वो आपको वही चीज़ें देंगे जो बाकी डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। एक तरफ टोटली बायस्ड नहीं होना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अब मैं कैरियर का सवाल है, हमारे जो आने वाले फ्यूचर का सवाल है, तो हमें थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा सोच के चलनी पड़ती है और ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी चीज़ें जो भी हैं आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नई अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी जगह पर आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। जब तक के लिए ऐसी मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।